मुर्दाबाद मुर्दाबाद आरएसएस मुर्दाबाद 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 आरएसएस मुर्दाबाद। हिंदुस्तान हिंदुस्तान नाटक कर रहे कहा हिंदुस्तान सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस के जाके और तुम बोलते हो सनातन का अपमान नहीं से हिंदुस्तान बोलते तुम लोग कहां लेके हिंदुस्तान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है तुम्हारा धर्म है कहीं ना ನಾನು ಚಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಚಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನೀವು ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಬರ್ತೀರಿ ಯಾಕ ಒಬ್ಬ ದಲಿತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗೋದು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿ ಕಾರಣ ಬರಲ್ಲ कांग्रेस ही पहले तुम लोग तो गांधी का मर्डर होता हत्या होता तो उसी दिन तुमको बैन करके सत्यानाश कर तुम यहाँ तक ये बाला नहीं कर देते थे अरे नहीं चलेगा नहीं चलेगा जातिवादी आरएसएस के ये दलित के ऊपर हमला दलित के ऊपर टारगेट जो प्रपोजल कर रहे हैं तुम लोग वो नहीं होना चाहिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर्नाटक सरकार ये जो लाठी लेकर आते हैं ये लाठी बीएनएस एक्ट में लाठी बीएनएस में ये बयान है अभी वो बयान करना भी वो आर्म्स एक्ट में आता है लाठी लेकर आना वो पुलिस बैनों में जो नोटिस दिया जो ऐसे नहीं कर उसमें क्लियर लिख कर दिया है कोई लाठी नहीं लेकर आना बोल के तो उनको क्यों परमिशन दे रहे तुम लोग ये कांग्रेस सरकार का भी नाटक है इसमें दिखावे के लिए लोग ऐसा कर रहे सबका टारगेट प्रियंक करके ये हम नहीं होने देंगे नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा देखो कई वेद 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 जो वेद पुराण आगम जो कुछ बोलते हिंदुस्तान कहीं लिखा है तुम्हारी सरकार है तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर तुम्हारा होम मिनिस्टर नाटक करते तुम लोग ये परमिट तुम लोगों को लिख कर दिए ये तुम लोग राज कर रहे हैं ये कांग्रेस की हराम की वजह से मुर्दाबाद मुर्दाबाद आरएसएस मुर्दाबाद 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 आरएसएस मुर्दाबाद में पता चल हो गया शहर में कितना कांग्रेसी थे उधर 100 से अब कांग्रेस थे शहर में शर्म आ रही है तुम लोगों को एक प्रियंका एक दलित होकर दलित है बोलकर टारगेट करते हैं और कोई सवर्ण एमएलए एमपी आवाज नहीं उठा रहे सबको जय भीम जय टीपू सुल्तान जय रायना हम आज गुलबर्गा में दलित सेना की पूरा टीम दलित सेना की महिला टीम हो या स्टूडेंट विंग हो यूथ कम्युनिटी हो और दलित सेना मेन बॉडी यहाँ गुलबर्ग सब तालुके के पूरा लीडर्स एंड हमारे बीदर एंड रायचूर यादगिरी बीजापुर पूरा डिस्ट्रिक्ट कमेटी यहाँ प्रमुख मेन लीडर्स यहाँ गुलबर्ग में आए हम आज तो बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करके हमने बहुत बड़ा प्रोसेशन लेकर आए इधर और राष्ट्रपति को हम मेमोरेंडम दे रहे थ्रू गुलबर्गा डिप्टी कमिश्नर तो यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो BR गवई साहब है उनको जो उनके कोर्ट में जाकर एक कम्युनल RSS वादी जो BR गवई साहब के ऊपर सूप फेंकने की कोशिश किया हो वो एक कंडम करते हुए और एक और हरियाणा ADGP लेवल IPS ऑफिसर को जाति निंदन करके उनको बहुत खतरनाक हैरेसमेंट करके तो उनको ऐसा किया कि वो खुद मर जाना उसके इसलिए वो हैरेसमेंट होकर एक ADGP लेवल ऑफिसर अपने रिवॉल्वर से शूट करके मर जाता हो वो एक और उत्तर प्रदेश में हर दिन हर रोज दलित के ऊपर हमला हो रहा है दलित महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है और दलित को मार कर उनको हत्या कर रहे ये एक छोड़कर और कर्नाटक में जो हमारे इंचार्ज मिलिट्री जो गुलबर्ग इंचार्ज मिलिट्री प्रियंका खड़गे साहब जो है उनको दो RSS के जो है कम्युनल उनको मारने की धमकी किए थे उनके पूरा खानदान को इतना वल्गर वर्ड यूज किए थे वो एक हमें बहुत तकलीफ हुआ तो हम ये बोल रहे हैं ये जो बीजेपी सरकार को एंड ये हमारा जो प्रधानमंत्री है उनके टीम और जो बीजेपी प्रायोजित RSS प्रायोजित RSS अंग जो ऑर्गेनाइजेशन से सबको हम इस ऑर्गेनाइजेशन से जो प्रोटेस्ट से हम जो चेतन जो वार्निंग करना चाह रहे अभी ये जो दलित को पहले मुसलमान को टारगेट करते थे अभी बहुत पैमाने पर अभी दलित को टारगेट कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता तो भी उनको नहीं छोड़ रहे आप ADGP IPS सीनियर ऑफिसर तो उनको नहीं छोड़ रहे आप और मंत्री पावरफुल मंत्री होता तो भी उनको नहीं छोड़ रहे आप पर्पजली ये संघ परिवार के RSS के लोग दलित को टारगेट कर रहे हैं अभी मुसलमान के साथ साथ अभी दलित भी टारगेट कर रहे हैं लोग ये ठीक नहीं है बोल के और 2 तारीख को चितापुर में हम पथ संचल करेंगे बोल के हजारों लोग आ रहे बोल के 50,000 लोग आ रहे बोल के अरे भाई हम ये बोल रहे हैं कि ये महार से अपना एक भीमा कोरेगांव जो विजयोत्सव हो गया
हम अभी ये आरएसएस लोगों को हम ये दिखाना चाहते हैं भी भाई आरएस जो तुम लोग जो बीमा कोरेगांव के इतिहास है थोड़ा पढ़ो, पढ़कर आप आइए। एक एक बच्चे हमारे दलित सेना के, एक एक बच्चे दलित सेना के, तुम 100 लोग है ना जो लकड़ी लेकर आ रहे, भगा कुत्ते से भगा के मारेंगे हम लोग। ये इलीगल है, आप जो कर रहे ये टोटल इलीगल है आप। और दबाव डालो दलित के ऊपर, दलित मंत्रियों के ऊपर, दलित ऑफिसरों के ऊपर, ये नहीं चलेगा अभी। ये तो बहुत होगा तुम्हारा, बर्दाश्त नहीं कर सकते हम अभी, हम नहीं छोड़ेंगे अभी। अगर ये अभी अभी हमें सुनने में आया, जस्ट हमें सुनने में आया हाई कोर्ट ऑफ गुलबर्गा ये जो एप्लीकेशन दिए थे हाई कोर्ट में, हम 2 तारीख को ये करेंगे वहां प्रदर्शन करने के, उसके लिए बैन कर दिए वो लोग। हाई कोर्ट रिजेक्ट किया तुम लोगों का, तुम तो बर्बाद हो गए अभी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग नहीं तुम, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग नहीं तुम, ये देश को मानने वाले, भारत को मानने वाले नहीं लोग तुम। फिर अभी ये यही लोग, तुम ही लोग जाके हाई कोर्ट बोलते कि हमें ये करने के लिए कर दो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में तुम एप्लीकेशन, इतना तुम बेशर्म हो तुम लोग, इतना बेशर्म तुम लोग है। और एड्रेस, बिना एड्रेस वाले लोग हो तुम। चितापुर में प्रोटेस्ट होता, चिंचोड़ के एक सीनियर सिटीजन आके एप्लीकेशन देता, दम है तो तुम लोग जो उनका लीडर, डिस्ट्रिक्ट जो लीडर्स है, तुम जाके मैंने यहाँ ऑर्गेनाइजर हूँ, मैंने आरएसएस हूँ, मैंने प्रोग्राम कर रहा हूँ बोल के तुम्हारे एड्रेस के साथ तुम लिख दो। ये उसको मर्दान को बोलता, दम वाला बोलता। कहीं एक जाके हिजरे के जाके वहां बैठ के तो कोई आता, कोई एड्रेस नहीं है, कोई वहां ऑफिस नहीं है तुम्हारा। ये नाटक ये संघ परिवार के तो 2014 से चल रहा है, 2014 से लेकर 2025 तक बहुत होगा अभी, हम सहन नहीं करेंगे। हम तुम लाठी लेकर आओगे तो आते, तो हम भी कुछ लेकर आएंगे, आने के लिए तैयार है। तुम 1000 लोग आओगे तो हम 100 लोग आते, तुम तो 100 लोग बहुत काफी होता हमारा। कर्नाटक में बैन करने की डिमांड, कर्नाटक में देखिए वो बयान की बात ही नहीं है। कर्नाटक कांग्रेस सरकार है ना, ये कांग्रेस सरकार अक्ल है, कांग्रेस सरकार ये बाबा साहब अम्बेडकर अगर मानती है तो ये कर्नाटक की कांग्रेस सरकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं तो इमीडिएटली लोग आरएसएस को बयान करना। ये आरएसएस जिंदा है तो कांग्रेस के लोगों की वजह से जिंदा है। ये आरएसएस यहाँ तो 3 बार बैन हो गया था इंडिया में, तो 3 बार बैन हो गया तो तुम ही लोग रिवोक करके तो जिंदा रख दिया उनको। और आरएसएस जो प्रदर्शन चल करते हो, तुम्हारे कांग्रेस के लीडर जाके लाठी लेकर घूमते, शर्म आने से कांग्रेस लोगों को, तुम लोगों को। और एक प्रियंक करेंगे सब आवाज उठाए तो 2013 में जगदीश चट्टर साहब ने सर्कुलर पास नहीं किए थे। एजुकेशन डिपार्टमेंट से जगदीश चट्टर साहब ने सर्कुलर पास किया था, कोई गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेज या ग्राउंड कंपाउंड प्ले ग्राउंड में कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं चलता तो उनको कुछ नहीं बोले तुम लोग। वही बात प्रियंक करके अब पीएम सीएम को लिख देता कि स्कूल कॉलेज के ग्राउंड यूज नहीं कर सकते, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बोले तो इतना हंगामा कर रहे तुम लोग। वही जगदीश चट्टर किया तो कुछ बात नहीं किए तुम लोगों ने, और प्रियंक करके सब करते तो इतना हंगामा करते, हमें मालूम नहीं होता। दलित है बोल के तुम लोग ऐसा नाटक कर रहे, दलित को पर्पजली हैरेसमेंट कर रहे, दलित का जो मेंटल जो है मेंटल प्रेशर डाल के तुम लोग डराने की कोशिश कर रहे, ये नहीं होना चाहिए। हम ये अपील, ये सिद्धरामैया सरकार को आग्रह करते हैं, हम भाई जितना जल्दी हो सके कर्नाटक में बैन होना चाहिए। आरएसएस की एक भी लाठी लेकर घूमना नहीं चाहिए। चड्डी है तुम्हारा, लाठी है तुम्हारे घर में रख के घुमाओ तुम लोग। ये जो है ना हमारा दलित से पूरा टीम है ना, ये है ना एक एक लाठी, अगर एक एक लाठी लेकर तो तुम कोई कुत्ते को ये भी नहीं हो सकते तुम लोग। इतना ताकत बाबा साहब अम्बेडकर में दिया है, कुत्ते के मौत नहीं मरना तुम लोग। यही हमने बोल रहे हैं कि सिद्धरामैया सरकार को तुम इमीडिएट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बैन करो। सर अभद्र भाषा